नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3 समझेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभी हम सबसे पहले इस पहले प्रश्न का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो पहले प्रश्न के लिए हम 12, 15 तथा 21 इनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे पहले 2 जो अभाज्य संख्या है उसका भाग देंगे। इसमें 6 बार, 2 का इसमें 3 बार, 3 का इसमें 1 बार, फिर इसमें 3 का 5 बार, इसमें 5 का 1 बार, इसमें 3 का 7 बार, इसमें 7 का 1 बार। अब हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं। 12 के भाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के भाज्य गुणनखंड हुए 3 गुणा 5। 21 के भाज्य गुणनखंड हुए 3 गुणा 7। अब एचसीएफ के लिए हम इनमें से कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ संख्या को निकालेंगे। जैसे उभयनिष्ठ संख्या में इसमें 3 है, इसमें है और इसमें तीनों में 3 है तो हमने 3 को लिखा, और कोई सा भी अंक तीनों में नहीं है इसलिए केवल 3 ही इसमें कॉमन आया। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 3 हुआ। एलसीएम के लिए हम देखेंगे, सभी अंकों को उठाएंगे इसमें से। जैसे इसमें 2 है, हमने 2 लिखा, इसमें 3 है, 3 लिखा, 5 है, 5 लिखा, 7 है तो 7 लिखा। अब हम देखेंगे 2 सबसे ज्यादा बार किसमें, इसमें ये 2 बार है तो हमने 2 बार लिख दिया। अगर इसमें 2 और होता तो उसको हम फिर भी 2 बार ही लेते। जिसमें 2 ज्यादा बार है उसमें से उसको उठा लेंगे। 3 अधिकतम एक बार ही आया हुआ है, 5 अधिकतम 1 बार ही है, 7 अधिकतम 1 बार ही है। अब इसके उत्तर प्राप्त करते हैं। 2 की घात 2 का मतलब हुआ 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 5 से गुणा किया 60, 60 को 7 से गुणा किया 420। यानी इन तीनों संख्याओं के एलसीएम हमें प्राप्त हुए 420। अब अगला सवाल हम देखेंगे। दूसरे सवाल में 17, 23 और 29 इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 17, 23 और 29 तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए 17 में केवल 17 का जाएगा, 23 में केवल 23 का जाएगा, 29 में केवल 29 का जाएगा। अब अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये 17 गुणा 1 ही लिखा जाएगा, ये 23 में 23 गुणा 1 ही लिखा जाएगा, 29 में 29 गुणा 1 ही लिखा जाएगा। इनके जब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो इनमें केवल और केवल 1 ही कॉमन आ रहा है, तो इनके एचसीएफ 1 हुए। एलसीएम के लिए हम देखेंगे कि इसमें 17, 23 और 29 तीनों आ रहे हैं। तो 17 गुणा 23 गुणा 29 इनके एलसीएम ज्ञात करेंगे। अगर 1 को भी हम लिखेंगे तो गुणा करने पर वापस वही संख्या आएगी, इसलिए 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। अब हम 23 को 17 से गुणा कर लेते हैं। 7 तेरी 21 का 1 हासिल का 2, 7 दूनी 14, 15 16, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 9 और 3। इसको फिर हम 29 से गुणा करते हैं तो 9 एकम 9, 9 9 81 का 1 हासिल का 8, 9 3 27, 27 और 8 35, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 का 8 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 3 8 5 13 का 3 हासिल का 1, 7 3 10 और 1 11, 11,339 ये इनके एलसीएम हुए। 11,339। इसी प्रकार हम इसका अंतिम प्रश्न ये देखते हैं। इसमें 8, 9 तथा 25 इनके हम
अब भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 8 में सबसे पहले 2 का भाग 4 बार, फिर 2 का, जब तक 2 का जाता है 2 का ही देंगे, 2 बार, 2 का 1 बार, फिर 3 का इसमें 3 बार, 3 का इसमें 1 बार, 5 का 5 बार, 5 का 1 बार। 8 के लिए हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के लिए लिखेंगे 3 गुणा 3, और 25 के लिए लिखेंगे 5 गुणा 5। एचसीएफ के लिए हम यहाँ लेंगे, एचसीएफ के लिए कॉमन लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 है, इसमें नहीं है, छोड़ो 2 को, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यानी कोई सा भी अंक जो है इसमें कॉमन नहीं आ रहा, तो एक तो आएगा ही आएगा, इसलिए यहाँ पर 8 9 25 का एचसीएफ 1 होगा। तथा एलसीएम के लिए हम देखेंगे, एक तो इसमें जैसे 2 है, एक 3 है और एक 5 है। अब 2 अधिकतम 3 बार है और 3 अधिकतम 2 बार है और 5 अधिकतम 2 बार है। एलसीएम के लिए कॉमन की आवश्यकता जो है यहाँ नहीं रहती, अधिकतम घात जिस भाग में है उसके अधिकतम घात को उठा के लिख लेते हैं। यहाँ 2 की घात 3 का मतलब हुआ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ 3 की घात 2 का मतलब हुआ 9, और यहाँ 5 की घात 2 का मतलब हुआ 25। इनको गुणा कर लेते हैं, 8 नाम 72, यहाँ 72 हुआ, 72 को 25 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 7 में जो 35, 5 दूनी हासिल का 1, 7 में 35 और 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 6 4 10 का 0 हासिल का 1, 4 3 7 1 8 और 1, यानी 1800 यहाँ पर इनके एलसीएम आएंगे। यह आपका प्रश्न क्रमांक 3 जो है यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम इसका प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। तो अब हम प्रश्न क्रमांक 4 इसका समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया हुआ है कि HCF 306 और 657 बराबर 9, अर्थात 306 और 657 का HCF 9 प्रश्न में ही दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, इन 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। तो HCF दिया हुआ है और LCM ज्ञात करना है। तो वैसे तो हम इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल करके LCM ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ये नहीं करना। यहाँ पर LCM दिया हुआ है और LCM पूछा है, इसका मतलब हमें थोड़ा अलग तरीके से इसके उत्तर निकालने होंगे। तो हमने पीछे प्रश्नों में देखा था कि जब दो संख्याओं का गुणनफल और HCF और उन संख्याओं का LCM का गुणनफल बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं कि इन संख्याओं का HCF और LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो इस सूत्र से हम इसके एलसीएम ज्ञात करते हैं। यहाँ एचसीएफ जैसे दिया हुआ है तो हम 9 लिख लें, एलसीएम हमें ज्ञात करना है तो उसकी जगह एलसीएम ही लिख लें या x मान लें। पहली संख्या जैसे यहाँ पर 306 मान लें और दूसरी संख्या 657 को इधर और 306 को इधर भी हम क्रम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक तरीके से यहाँ अपना समीकरण तैयार हो गया। इसके माध्यम से हम यहाँ एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो हम देखेंगे कि एलसीएम को यहाँ रखा हमने 306 गुणा 657 और ये 9 जो है गुणा में है वो इसको हम बटे में यहाँ लिखेंगे। तो अब हम इसको काट लेंगे। जैसे यहाँ 7 5 12 6 18, 9 का भाग इसमें चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, दोनों में से किसी एक संख्या को 9 के पावड़े से काट लेते हैं। जैसे यहाँ 9 7 63, अगर 9 का भाग 657 में देंगे तो 9 7 63, 2 बच गए 7, 9 3 27,
यानी ये 9 के पावड़े से 73 बार कट गया और खुद 9 के पावड़े से एक बार। अब 306 को 73 से गुणा कर देंगे। 306 को 73 से गुणा, 36 18 का 8 हासिल का 1 1 3 3 9, 7 6 42 4, 7 6 42 का 2 हासिल का 4 या 4 यहाँ गया, 7 3 21, 8 3 9 4 13 का 3 हासिल का 1 1 1 2 और 2, 22 338। तो यहाँ 22,338 जो है इनका एलसीएम होगा। इस विधि से हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक।